हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। इंडिया में आजकल रोज नए स्टार्टअप बन रहे हैं। आज के दौर में बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके परिवार में 4 पीढ़ियों से व्यवसाय की परंपरा हो। बहुत सारे नए लोग लीक को तोड़कर बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहे हैं और सफलता के झंडे भी गाड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स की इस लंबी फहरिस्त में महिलाएं कितनी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का छठा इकोनॉमिक सेंसस का डेटा सामने है। ये डेटा कह रहा है कि भारत में कुल एंटरप्रेन्योर्स में महिलाओं की संख्या महज 13.76% है। 5 करोड़ 85 लाख कुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनमें महिलाओं की संख्या 81 लाख से भी कम है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत महिला उद्यमिता सूचकांक में 20% से नीचे है। दुनिया के विकसित देशों जैसे अमेरिका और यूके के मुकाबले यह संख्या बहुत कम है। यहाँ तक कि ब्राजील, रूस और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों के मुकाबले भी भारत काफी पीछे है। भारत में आखिर ऐसा क्या है जो महिलाओं के एंटरप्रेन्योर बनने की राह में बाधा है? उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है? आइए उसके कारणों और उपायों दोनों पर नजर डालते हैं। पहली दिक्कत है आर्थिक स्थिति। ये बात जानी हुई है कि भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पुरुषों के मुकाबले बहुत कमजोर है। उन्हें आर्थिक सहयोग और मदद नहीं हासिल है। भारत के अधिकांश राज्यों में जमीन, संपत्ति और विरासत में मिली संपदा पर महिलाओं का हक नहीं होता। हालांकि कानून उन्हें यह अधिकार देता है, लेकिन ये कानूनी अधिकार जमीनी हकीकत में नहीं बदल पाता। उसकी बड़ी वजह सदियों से चली आ रही परंपरा और विश्वास है कि संपत्ति का वारिस लड़का होता है और लड़कियों को दहेज के रूप में संपत्ति का एक हिस्सा बस दे दिया जाता है। अधिकांश संपदा पर पुरुषों का मालिकाना हक होने के कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से एक ठोस जमीन मिल जाती है। उनके पास क्रेडिट सपोर्ट से लेकर रिस्क लेने तक की क्षमता महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए भी आपके पास पर्याप्त क्रेडिट सपोर्ट होना चाहिए, साथ ही इतनी आर्थिक सहूलियत हो कि आप रिस्क ले सके। महिलाओं के एंटरप्रेन्योर बनने की राह में यही सबसे बड़ी बाधा है कि उनके पास क्रेडिट सपोर्ट और रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती। इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रही फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर महिलाओं की राह में ये सबसे बड़ी बाधा है। अब इसका उपाय क्या है? चूंकि महिलाओं के पास ठोस प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं है और संपत्ति में बराबर अधिकार पाने की लड़ाई एक लंबी सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं को कोई बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी कैसे मिले। इसके लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढने की जरूरत है। देश भर में महिलाओं को बिजनेस लोन मुहैया कराने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजे जाएं। इस प्रक्रिया को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही बड़ी पूंजी और बड़े इन्वेस्टमेंट के बजाय हमें वुमेन फ्रेंडली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जरूरत है, जैसे छोटे और सामूहिक लोन। साथ ही मुख्यधारा और ऑल्टरनेटिव मीडिया को महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनके और उनके काम के बारे में बात की जाए। इन्वेस्टर्स तक उनकी पहुंच और इन्वेस्टर्स की उन तक पहुंच को आसान बनाया जाए। मीडिया इस प्रक्रिया में पुल का काम कर सकता है। इस बारे में बृहद पैमाने पर जागरूकता फैलाने और इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट के एक बड़े सिस्टम के भीतर एक वुमेन फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए बाहरी विकास के अवसर पैदा किए जाएं। इससे उनके विकास के साथ साथ उनका आर्थिक योगदान भी बढ़ेगा। महिला उद्यमियों के विकास का अर्थ है बड़े पैमाने पर नए रोजगार का सृजन। महिला एंटरप्रेन्योर्स न सिर्फ दूसरी महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी, वो उनके लिए प्रेरणा का काम भी करेंगी। महिला होने की एक बड़ी क्राइसिस ये भी है कि उनके पास पर्याप्त रोल मॉडल्स नहीं है। पुरुषों के पास तो बिजनेस करने, सफल होने, पैसा कमाने, बड़ा होने की ढेरों कहानियां और मौके हैं जो औरतों के पास नहीं है। ऐसे में जो भी लोग इस पूरे स्टार्टअप और न्यू एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड का हिस्सा हैं, उन्हें आपस में मिलकर महिलाओं के लिए एक बेहतर सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। एक औसत मध्यवर्गीय भारतीय स्त्री कितने मोर्चों पर अकेले संघर्ष कर रही है। वो नौकरी में कमजोर और दोयम दर्जे की स्थिति में है क्योंकि उसके पास हायर प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। उसे एक जैसे काम का पुरुषों के मुकाबले कम पैसा मिलता है। साथ ही घर गृहस्थी की तकरीबन एक तरफा जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। उसे परफेक्ट पत्नी भी होना है, बहू भी और माँ भी, और इन सबके बीच उसके सपने और महत्वाकांक्षाएं भी हैं। वो नौकरी में आगे बढ़ना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है, एंटरप्रेन्योर होना चाहती है। यही कारण है कि अगर आप महिला उद्यमियों का डेटा उठाकर देखें तो पाएंगे कि इस काम में सफल होने वाली ज्यादातर महिलाएं थोड़े सक्षम और थोड़े रिसोर्सफुल अपर क्लास से ही ताल्लुक रखती हैं। हालांकि मध्यवर्गीय महिलाएं भी अब आगे आ रही हैं, लेकिन उनके रास्ते में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन चुनौतियों को थोड़ा कम करके उसके रास्ते को आसान कैसे बनाया जा सकता है।
जिन मिडिल क्लास महिलाओं ने अपने काम में बेहतर प्रदर्शन किया है, थोड़ी सफलता अर्जित की है, उन्हें पहचानने, प्रेरित करने, सपोर्ट देने और उनकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये करने के लिए कुछ सरल उपाय हैं जिनको मैं एक एक करके बताती हूँ। पहला, जिन महिलाओं में संभावना है उन्हें आगे बढ़ने और पढ़ाने, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। दूसरे विकासशील देशों में हायर एजुकेशन में जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। जैसे मिस्र और थाईलैंड में 20%, मेक्सिको में 16% और तुर्की में 10% महिलाएं हायर एजुकेशन की दिशा में जाती हैं, जबकि भारत में यह संख्या महज 7% है। दूसरा, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म में शून्य से शुरुआत करके सफल होने, अपने मुकाम बनाने वाली महिलाओं की कहानियों को प्रमुखता से जगह दी जाए। बात वही है कि महिलाओं को सही रोल मॉडल्स की जरूरत है। तीसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स की प्रचलित अवधारणाओं, पैमानों और तरीकों को बदलने और नई सोच को बढ़ावा देने का काम हो। नई सोच का अर्थ है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, उन्हें प्रेरित करना, उन्हें मौके देना और उनकी जरूरत के हिसाब से विशेष सहायता प्रदान करना। चौथा, पूरी दुनिया में हेल्थ केयर सेक्टर में महिलाओं का बोलबाला है, जहां 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। न सिर्फ घरों के भीतर बल्कि केयर गिविंग बिजनेस में भी महिलाओं का आधिपत्य है। लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में निवेश करने में हिचकिचाते हैं। जिन क्षेत्रों में महिलाओं का आधिपत्य है, वहां भी यदि नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं नहीं हैं, तो इसकी वजह प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं, बल्कि सोच और अवसर की कमी है। इस स्थिति को सजग हस्तक्षेप और प्रयास के साथ दूर किया जा सकता है। इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी योर स्टोरी हिंदी की टीम ने। मेरे साथ कैमरे के पीछे है मनोज। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।